तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे जियो फाइनेंशियल और दूसरा यहाँ पे आईएक्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। देखो यहाँ पे क्या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था। देखो आज का यहाँ पे कोई भी न्यूज़ नहीं है, ठीक है। वो न्यूज़ यहाँ पे कल का है जो मैंने शेयर किया था ऐसे आपके साथ जो है, ठीक है, 2 दिन पहले वाली वीडियो में, सॉरी 1 दिन पहले वाली वीडियो में। और मैंने बताया था कि देखो ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है, मतलब कि धमाका तो यहाँ पे होने ही वाला था आज, और मैंने भी जो है शेयर कर दिया था आपके साथ। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पे अभी भी कुछ फोकस कर सकते हैं? तो यदि आपने मेरा जो पहले वाला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो मैंने क्या बोला था कि देखो जैसे ही ये आज अपना यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो यहाँ पे 261.85 का है, यदि आपको ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट होते हुए दिखाई देता है तो मतलब टेक्निकल तो यहाँ पे साफ तौर से एक बुलिश का जो साइन दिखाएगा। और ऐसे देखो यहाँ पे यदि हम लोग टेक्निकल को थोड़ा साइड हटाकर यदि हम लोग आपको ये जाने कि क्या कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे कुछ और भी कंपनी का बिजनेस भी खास है, तो देखो यदि हम लोग इसका बिजनेस के बारे में जाने ना तो जानते हो कि एजीएम में कंपनी ने साफ तौर से सारा कुछ ही बता दिया है। मतलब मुकेश अंबानी साहब ने साफ तौर से बोल दिया है कि हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस मार्केट, साथ साथ यहाँ पे हम लोग आपको डिजिटल पेमेंट में भी जाने वाले हैं, प्लस आपका लेंडिंग का बिजनेस, ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे आपका होने वाला और इसके बारे में आप लोगों को सही से जानकारी है, सही से नॉलेज है, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो में इसके बारे में शेयर किया है। तो एक बार खुद से सोचो कि जब कंपनी का बिजनेस जब आप लोगों को पसंद आ रहा है तो क्या आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा नहीं सकते हो? जा सकते हो, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में सारा कुछ समझ यहाँ पे आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे कंपनी 500 के प्राइस में भी जा सकता है? तो वो ये बोलना जो है ना सही नहीं होगा। ये कोई नहीं जानता है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 500 जाएगा या फिर यहाँ से आपको 200 जाएगा। बस हम लोग यहाँ पे कंपनी का बिजनेस समझ सकते हैं और जब कंपनी का पे आपको रिजल्ट आएगा तो बस हम लोग यहाँ पे आपको रिजल्ट के बारे में जान सकते हैं। बस जो हम लोग के हाथ में है ना, बस यहाँ पे यही चीज़ है। बाकी कुछ हम लोग आपको जो यहाँ पे भविष्य का ये देख नहीं सकते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है। तो इस चीज़ को समझो। लेकिन पहले जो लोग को यहाँ पे सही से नहीं मालूम है कि यहाँ पे न्यूज़ क्या था, आप पहले सही से यहाँ पे न्यूज़ को समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे जो है डिस्कशन करेंगे। तो देखो ऐसे तो आप जानते हो कि आज के दिन यहाँ पे आपका जो है 8-9% कम से कम यहाँ पे गेन दिखाई दिया है। और इस चीज़ को आप लोगों ने सही से आज देखा है और सही समझ लिया है कि हाँ, जब ऑलमोस्ट आपको 10 दिनों से स्टॉक मात्र है आपको यहाँ पे 5% तक ही जा रहा था, तो आज फिर यहाँ पे 9% कैसे चला गया? तो बस यहाँ पे आपका वही तो न्यूज़ है, क्योंकि अब ये आपका T2T ट्रेड से यहाँ पे बाहर हो चुका है। देखो यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं T2T, लेकिन ऐसे बोला जाता है यहाँ पे ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट, ठीक है। ऐसा यहाँ पे आपको BSE में लिखा हुआ है। तो चलो हम लोग यहाँ पे ऐसे समझते हैं आपको T फॉर ट्रेड, सो यहाँ पे ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट यहाँ पे क्या होता था। तो देखो यहाँ पे क्या था ना कि 5% ही स्टॉक आपको ऊपर जाएगा, नहीं तो 5% यहाँ पे स्टॉक नीचे जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आप लोग इंट्राडे नहीं कर सकते थे, साथ साथ आप यहाँ पे BTST नहीं कर सकते थे। मतलब कि आज आपने बाय किया और कल आप सेल नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप ये सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे इंट्राडे भी कर सकते हो और अब इसका यहाँ पे जो बैंड है वो यहाँ पे 5% से लेकर अब ये 20% तक भी आपको ऊंचा जा सकता है या फिर 20% तक ये नीचे भी गिर सकता है। तो साफ तौर से यहाँ पे बस एक यही न्यूज़ था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे सारा कुछ जो शेयर कर दिया है। बाकी ऐसे तो आप जानते हो कि यहाँ पे एक आपको सितंबर से यहाँ पे सारे इंडेक्स से ये बाहर आपको हो चुका था, मतलब BSE से, ठीक है। मतलब BSE के आपको इंडेक्स से सारा कुछ यहाँ पे बाहर हो चुका है, जहाँ जहाँ आपको रिलायंस का था। तो इस बात को तो यहाँ पे समझने के बाद ही स्टॉक में यहाँ पे गेन दिखना स्टार्ट हो गया था। और फिर उसके बाद कल के यहाँ पे न्यूज़ आया था कि अब ये आपको T2T जो सेगमेंट से बाहर आपको जा चुका है, इसलिए फोकस ही फोकस था। तो अभी हम जहाँ तक ऐसे मुझे लगता है कि वेट करके चलना चाहिए। यदि आपने सही दाम में बाय किया हुआ है, ज़रूर से यहाँ पे इसका स्कोप जो है मुझे यहाँ पे 300 तक आपको नज़र आ रहा है। लेकिन कंपनी के बारे में समझना वो आपको है, ठीक है। पैसा लगाओ लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट को कभी मत भूलना। बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये देखते हैं कि सर प्राइस कम है तो हम लोग पूरे पैसे को एक बार में लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। देखो यदि आपके पास 1 लाख रुपया है ना, तो आप किसी भी स्टॉक में हाईएस्ट से हाईएस्ट 20% ही पैसा लगाओ। ऐसा होता है कभी कभी कि जो आपने 20% लगाया होगा वो स्टॉक आज आपको 50% ही प्लस आपको रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। तो आप लोग ये सोचते हो कि काश मैंने यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे 1 लाख लगा देता, तो ऐसा नहीं होता। ये तो नहीं जानते थे ना कि हाँ भाई स्टॉक यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर करेगा। तो इसलिए रिस्क को मैनेज करना चाहिए और यहाँ पे यही एक रूल जो है आपको सारे लोगों को फॉलो करना चाहिए। यदि ऐसा करते हो तो स्टॉक मार्केट से बाहर नहीं जाओगे और यदि ऐसा नहीं करते हो तो आज प्रॉफिट यहाँ पे बनाओगे, लेकिन कल आप यहाँ पे
लॉस खाकर घर जाओगे और क्या बोलोगे कि भाई स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग कुछ भी नहीं है, बस आपने इस रूल को सही से फॉलो नहीं किया और सही से आपने समझा नहीं। तो इसलिए इस बात को समझो, जानो, खुद ही आपका इसका जवाब मिल जाएगा कि क्या करना सही रहेगा। तो होप इसके बारे में जो डाउट है वो मैंने क्लियर यहाँ पे कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे IEX। देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे कुछ दिनों से, मतलब 2 दिनों से स्टॉक में गजब का यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है और आज भी यहाँ पे 4% तक का यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आते हुए दिखाई दे? देखो, ऐसा कुछ भी न्यूज़ मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है इसके रिगार्डिंग। तो क्या हम लोग यहाँ पे टेक्निकल डिस्कस करेंगे? देखो, ऐसे तो मैंने आपके साथ जब इसका पहला वीडियो, जब इसका मैंने अंतिम वीडियो जब बनाया था, मैंने क्या बोला था कि देखो, जब तक ये 120 और 130 के रेंज में है तब तक आप लोग को यहाँ पे फोकस नहीं करना। जैसे ये 130 के ऊपर ये आपको जाते हुए दिखाई देगा तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो फॉर द टेक्निकल व्यू, फॉर द ट्रेडिंग व्यू। बाकी ऐसे अभी जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जानते हो कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या गेम चल रहा है, तो जब तक यहाँ पे पूरा साफ तौर से एक कंफर्म डिसीजन यहाँ पे नहीं आता है तब तक स्टॉक ऐसे ही यहाँ पे अप्स एंड डाउन करते हुए दिखाई देगा। लेकिन ये मुझे सही नहीं लगता है। ठीक है, जो करना है यदि जल्दी हो जाए ना तो आपको सही से आपको जो भी डिसीजन है वो यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन ऐसे बस यहाँ पे स्टॉक का आपको क्या होते रहेगा, जानते हो 120 से लेकर 150 के रेंज में ये स्टॉक घूमते हुए दिखाई देगा। हाँ, लेकिन जैसे ये फिर से आपको 150 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे जाए ना तो फिर आप समझ जाना कि स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 180 तक भी आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन ऐसे जहाँ तक मुझे अभी फिलहाल यहाँ पे लग रहा है कि भाई 145 तक ये स्टॉक जरूर से आते हुए दिखाई दे सकता है फॉर द नियर टर्म। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मैंने जो टेक्निकल अभी आपके साथ जो मैंने देखा है, जो मैंने शेयर किया था आपको, ठीक है, जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में IEX के बारे में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो नज़र आ रहा है क्योंकि एक साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा था 120 से लेकर 130 के रेंज में। और जानते हो कि जब कोई भी स्टॉक का जब आपको उसका टेक्निकल एक साइडवेज आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है और जैसे ही वो यहाँ पे अपना ब्रेकआउट लेवल आपको, जैसे ही ये अपना ब्रेक करेगा उसके बाद यहाँ पे धमाका होगा और जैसे ये आपको ब्रेकडाउन भी करेगा तो नीचे की तरफ भी आपको धमाका होगा। तो इस बात को समझे, जो कोई स्टॉक साइडवेज चलता है ना और यदि वो यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है तो मतलब समझ जाना कि उसका लेवल अभी बुलिश है और जब वो यहाँ पे डाउन होगा, जब ब्रेकडाउन करेगा तो फिर समझ जाना कि स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे नीचे जाने वाला है। ये कुछ बेसिक रूल था जो मैंने आज आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। बाकी क्या यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो देखो ऐसे जो मैंने शेयर किया हुआ है कि 10 में से यहाँ पे 6 कंपनी का जो फंडामेंटल वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। 4 कुछ यहाँ पे पैरामीटर इस बार यहाँ पे खराब होते हुए दिखाई दिया। देखो, जैसे कि यहाँ पे कंपनी का जो कैश फ्लो है इस बार का यहाँ पे सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है, माइनस में यहाँ पे कैश फ्लो है। अब ये कैश फ्लो क्या होता है वो पहले थोड़ा सा यहाँ पे आप जान लो। तो देखो, यहाँ पे कैश फ्लो का सिंपल सा मतलब है कि जो भी कंपनी सामान बेचती है क्या उसका पैसा जो है उनके पास आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, मतलब क्या उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। और ये चेक करने का तरीका क्या होता है ना कि आप ये नंबर देखो, क्या लिखा हुआ है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस नंबर को देखो कितना है, -23 करोड़। लेकिन यदि ऐसे मान लो, देखो यहाँ पे माइनस है मतलब कि यहाँ पे कमजोर है, ठीक है। लेकिन यदि मान लो कि आपका यहाँ पे ये नंबर है, ठीक है, 762 करोड़, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि भाई जो सामान बिका है उसका पैसा यहाँ पर रिटर्न आया है। तो इस 762 करोड़ से कम प्रॉफिट होना चाहिए मार्च 2022 का। और यदि हम लोग एक बार आपको गौर कर लेना तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 309 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, मतलब कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है, जो सामान बिका है उसका पैसा भी रिटर्न है और जो आपका यहाँ पे डेब्ट था, जो यहाँ पे कंपनी ने मान लो किसी को यहाँ पे दिया उधार, वहाँ से पैसा आते हुए दिखाई दिया। तो ये एक सही पैरामीटर है कंपनी को समझने के लिए, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता है, ये फाइनेंशियल और बैंकिंग में लागू नहीं होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर से समझ लो। बाकी फिर देखो यहाँ पे जो सबसे मेन जो यहाँ पे एक आपका ब्रेकडाउन होने का चांस था, जो यहाँ पे चांस क्रिएट किया वो यहाँ पे है FIS, क्योंकि स्टेक उन्होंने यहाँ पे लगातार बेचा और अभी भी यहाँ पे 17.28% का स्टेक दिखाई दे रहा है, जो पिछले Q4 से यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर देता है। और उसके बाद एक और डर क्या होता है कि भाई साहब यहाँ पे जो पब्लिक का स्टेक आपको 61% है और यही सबसे बड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पे निकाल देता है कि जब सारे लोग यहाँ पे बेच रहे हैं तो फिर पब्लिक यहाँ पे बाई कर रही है, मतलब कि ये कंपनी अब ट्रैप में फंस चुकी है। देखो, हमेशा ट्रैप में फंसते हैं रिटेलर, ठीक है, इस चीज़ को समझ लो। और जो भी कंपनी में आपको जो पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है ना तो थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। हाँ, यदि उस कंपनी का प्रमोटर का स्टेक यहाँ पे सही है या फिर उस कंपनी का FIS का स्टेक यहाँ पे सही है तो चलेगा, लेकिन यदि ज़्यादा यहाँ पे स्टेक पब्लिक का है ना तो समझ जाना है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और नहीं तो कुछ सही से जानकर समझकर ही इन्वेस्ट करना
तो इसलिए इस चीज़ को समझो, जो कोई नहीं बताएगा, लेकिन मेरा काम है आप लोग के यहाँ पे हर चीज़ शेयर करना कि जो यहाँ पे मैंने गलती किया स्टार्टिंग में वो आप गलती ना करो, ठीक है। और इसलिए मैंने इस चैनल को भी स्टार्ट किया था यही पर्पस के रिगार्डिंग। और उसके बाद देखो कंपनी का कुछ बेसिक भी यहाँ पे रिसीव, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो यहाँ पे 51.8% का, मतलब कि कंपनी यदि अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो उसका वही 100 रुपया एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 151.8 रुपीज़, ठीक है। मतलब 51% का ग्रोथ, जो एक गजब का नंबर है। तो बस मैंने वही शेयर किया आपके साथ कि कंपनी का फंडामेंटल 10 में से 6 सही है, 4 कुछ यहाँ पे खराबी आपको नज़र आता है, बाकी सारा कुछ ही सही है। अब और बहुत से लोग बोलेंगे कि सर और कुछ बताइए, तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे है 153 गुना, मतलब कि यदि कंपनी यहाँ पे 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे आपका हो रहा है 15,300, तो क्या कंपनी कभी इस 100 रुपया को चुका नहीं सकता है? चुका सकता है ना, क्योंकि भाई प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है और साथ साथ जो यहाँ पे कंपनी का कर्ज है वो भी यहाँ पे ना के बराबर है, तो फिर कोई डर ही नहीं होता। तो ये सब कुछ बेसिक पैरामीटर देखकर आप कंपनी को समझ सकते हो, लेकिन ज़रूर से आपको हर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेकआउट करना चाहिए यदि डाटा शो आपके साथ यहाँ पे हो रहा है तो फिर, ठीक है। तो चलो फिर इस वीडियो को आप लाइक करना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।